जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके एक बार फिर से। देखिए, आपने थंबनेल पे तो पढ़ ही लिया होगा आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीजें रह रही हैं, तो आप अभी से ट्रेनिंग के बारे में क्यों बता रहे हैं। ये आपको इतना बेस्ट वाला मोटिवेशन देगा ना कि कोई आपको कितना भी मोटिवेट कर ले वो नहीं दे पाएगा जितना ये देगा। क्योंकि इन द एंड आपको पहुंचना वही है, ट्रेनिंग सेंटर पर ही। तो ट्रेनिंग सेंटर पर आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है वो सारा प्रोसीजर मैं आपको बता दूं, और आप इस चीज को देख करके वहां पहुंचने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करें, इसलिए वीडियो बनाई जा रही है। देखो, जब आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 12 महीने की होगी, ठीक है। शुरू में आप सब लोग ट्रेनिंग पर पहुंचेंगे तो 12 महीने की ट्रेनिंग। अब जब शुरू में पहुंचते हैं तो दिन गिनते हैं शुरू में कि आज 3 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गए, आज 5 दिन हो गए। क्योंकि जब हम ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचते हैं तो बहुत हार्ड लगती है हमको। शुरू के 1 से 2 महीने तो ऐसे लगेगा कि हम कहाँ करके फंस गए हैं, क्योंकि इतना काम करना पड़ता है, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है फिजिकल के, बस पूछो मत। सुबह शाम फिजिकल की मेहनत करो और दोपहर में स्कूल में जाओ, यानी कि वो पढ़ाई की मेहनत करो। तो माइंडली और फिजिकली दोनों मेहनत आपकी होती है। तो पूरा प्रोसीजर मैं बताता हूँ शुरू में क्या होता है। जैसे ही आप लोग जाते हैं तो जाने के बाद में आपकी वहां एंट्री वगैरह होती है। आपसे कुछ पैसे एडवांस ले लिए जाते हैं मैथ्स के लिए, और आपको फिर वो रेगुलर आपकी चलती रहती है। हम जैसे पहुंचते हैं तो रूटीन क्या होता है। हम सुबह लगभग 4:30 या 5 बजे उठ जाते हैं, और 5:30 या 6 बजे, 5:30 से 6 बजे के बीच में हम चले जाते हैं ग्राउंड में, जाकर के खड़े हो जाते हैं। वहां से जाकर के पहले राइफल उठाते हैं। अपनी राइफल भी काफी भारी होती है, और उसको उठा करके सुबह नहा करके, और क्योंकि वहां का एनवायरमेंट ऐसा होता है कि हमें संसाधन लिमिटेड होते हैं, बच्चे बहुत सारे होते हैं। तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी इस चीज को लेकर के कि इतने सारे बच्चे और संसाधन सीमित हैं। तो इसी में हम सबको गुजारा करना है। जैसे कि टॉयलेट्स, 60 आदमियों पे केवल 6 टॉयलेट्स थे जब हमने ट्रेनिंग की थी, तो हमको मैनेज करना होता था सारी चीजें। तो उसके बाद में ये सारी चीजें, अपना जो भी जरूरी काम है, नहाना और वॉशरूम जाना, सारी चीजें करने के बाद में फिर हम जाते थे, जाकर के राइफल उठाते थे। राइफल उठाने के बाद में 6 बजे हमारी परेड शुरू हो जाती थी। उससे पहले हमें ग्राउंड में पहुंच जाना होता था, और वहां जाकर के सभी को अपने उसमें टोलियों में, क्योंकि सबकी टोलियां बट जाती हैं, टोलियां बटने के बाद में सबको, एक टोली को एक बैरिक में रुकाया जाता है साथ में, और दूसरी टोली को दूसरे बैरिक में साथ में रुकाया जाता है। इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद में राइफल उठाई, आप ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। आपके सुबह को 3 पीरियड होते हैं, और उन 3 पीरियड में 2 पीरियड होते हैं आपके आईटी के, एक पीरियड होता है आपका पीटी का। वो वेरी कर सकता है हर ट्रेनिंग सेंटर पर, कि हर ट्रेनिंग सेंटर किस तरीके से उस चीज को मैनेज करता है। हम जहां पे हमने ट्रेनिंग की थी सीतापुर में, तो वहां सुबह को 2 पीटी के, नहीं सॉरी, 2 आईटी के और एक पीटी का पीरियड था। पीटी में और आईटी में क्या अंतर है। देखो, आईटी में क्या होता है कि हम वर्दी पहन करके परेड करते हैं विद राइफल, राइफल के साथ में, ठीक है। और पीटी में क्या होता है कि हम वहीं अपनी जो पीटी ड्रेस है उसको चेंज करते हैं, और उसके बाद फिर हम पीटी करते हैं। उसकी ड्रेस भी अलग होती है, जूते भी अलग होते हैं। तो हम एक बैग में, एक थैले में वो ड्रेस लेकर के जाते हैं साथ में, ताकि हम वहां ग्राउंड में चेंज कर सकें, क्योंकि ज्यादा समय तो मिलता नहीं, 5 से 10 मिनट मिलता है। तो वहां जाकर के चेंज भी करनी होती है। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर पे ऐसा भी होता है कि सुबह को पीटी कराती, शाम को आईटी कराती, इस तरीके से भी होता है। तो वो ट्रेनिंग सेंटर के साथ वेरी कर सकता है। अब नाश्ते में आपको, जब आप शुरू में ट्रेनिंग वहां ग्राउंड में होंगे, परेड कर रहे होंगे, तो आपको नाश्ते में दलिया मिलेगा। कि दलिया बहुत फेमस है, क्योंकि जब पुलिस की ट्रेनिंग करते हैं तो दलिया मिलता है, और जो बहुत टेस्टी भी लगता है। वहां कुछ जगह आपको फ्रूट्स भी मिल सकते हैं, कुछ जगह दूध भी मिल सकता है, ठीक है, कुछ जगह केले मिल जाते हैं। तो वेरी करता है हर जगह। लेकिन हमें सुबह दलिया मिलता था। दलिया मिलने के बाद हम उस के लिए अपना जो वो था ना बर्तन, उसको साथ लेकर के जाते, मग को, मग का जिसको बोलते हैं, साथ लेकर के जाते। तो दलिया, वहां लाइन लग जाती दलिया के लिए, थोड़ा समय मिल जाता था, 5-10 मिनट। उसमें भी आधे लोग पी पाते थे, आधे नहीं पी पाते थे, क्योंकि जल्दी जल्दी भाई बांटना भी होता है। 30 लोग हैं, 30 को देना है, फिर 10 मिनट में पीना भी है, क्योंकि गर्म होता था। तो आधे आधा पिया, आधा ना पिया, अपना छोड़ करके रख करके चले गए। जाकर के फिर ट्रेनिंग शुरू करती। फिर वहां से हम आते थे 3 पीरियड करने के बाद में। आने के बाद में अपनी राइफल रख के आओ, जहां जहां से उठाई थी। राइफल रखने के बाद अपने बैरिक में आओ। हमारी सबसे जो अच्छी बात थी वो ये थी कि जहां हमारा जो वो था, बैरिक था, हमारे ग्राउंड के सामने ही था। बहुत जगह ऐसे भी है कि बैरिक और ग्राउंड के बीच में काफी डिस्टेंस है, तो आने जाने में बहुत सारा समय खर्च हो जाता है। तो हमारा तो सामने ही था, तो हम वहां जाकर के राइफल रख करके अपने बैरिक में आ जाते थे। बैरिक में जाते ही वहां
दौड़ लग जाती थी कि पहले मैं नहाऊं, पहले मैं नहाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि जो नहा करके नहीं जाते थे, और जो नहाकर भी जाते थे पसीना इतना आ जाता था कि नहाना बहुत जरूरी बन जाता था। तो जा करके फिर नहाने के लिए लाइन लग जाती थी बाथरूम में, सबको पता ही है, 6 बाथरूम है, 60 लोग हैं, तो किस तरीके से मैनेज करना है। तो उसके बाद में नहा धो करके अब अपने बैरिक में फिर खाना लेने चले जाते थे, कैंटीन में खाना खाने चले जाते थे। उसमें मैस में खाना रखा होता था, उसका एक मैस मैनेजर बना दिया जाता है, तो वो पूरी मैस को संभालता है। उसकी जो ट्रेनिंग है वो 1 महीने के लिए होता है, तो उसकी जो ग्राउंड में जाना है वो माफ हो जाता है। तो वो क्योंकि वो फल सब्जी वगैरह लाता है, आटा वगैरह लाता है, सब कुछ मैनेज करता है मैस का, तो सबको 3-4 टोलियों का एक मैस होता है, तो वहां पे जाकर मैस मैनेजर बन जाता है। तो उसके बाद में खाना खाया, खाना खाने के बाद में फिर हमारा होता था स्कूल। तो स्कूल जाने से पहले हम सबको बुलाया जाता था, ग्राउंड में इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद में गिनती होती है कि सभी लोग हैं या नहीं है। सभी लोग होते हैं तो टिक करके उनको चले जाते हैं स्कूल में। अब स्कूल में जाकर के वहाँ पढ़ाई होती है, वहां भी 6 लेक्चर होते हैं, 3 सुबह, फिर बीच बीच में ब्रेक होता है, लंच होता है, और उसके बाद 3। ठीक है, फिर वहां से स्कूल से हम आ जाते हैं। स्कूल से आने के बाद में हमें थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है, आधा पौन घंटे का रेस्ट लेकर के थोड़ी देर लेट करके फिर से हमें फिर से जाना होता है। फिर से वही काम, सुबह वाला काम, राइफल उठाई, ग्राउंड में गए। ग्राउंड में जाने के बाद में वहां सारी चीजें सिखाई जाती हैं। सुबह के सॉरी शुरू के 2 से 3 महीने बहुत कठिन होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि जो चीज हम सीखते हैं उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। पैरों को पटकना, ठीक है, पैरों को मतलब सही मिलान करना, सल्यूट तरीके से करना, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो हमें लगता है कि हमसे बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है, लेकिन जब ये हमारा रूटीन में आ जाता है ना, 3 महीने के बाद, 2.5-3 महीने के बाद, फिर हमें नॉर्मल चीजें लगने लगती है। फिर हमारे शरीर के अंदर ना इतनी जान आ जाती है, ताकत हो जाती है कि फिर वो अगर सजा भी देते हैं ना हमें, जो उस्ताद हैं, वो भी हमें अच्छा लगने लगता है। कोई आपने कोई गलतियां की तो गलती करने के बाद आपको सजा मिलती है, आपको मेंढक चाल चलाई जाती है, आपको बहुत सारे सजा, फिजिकल सजा ज्यादातर दी जाती है। तो कोई स्कूल से बंक करके बैरिक में सो रहा है, उसको सजा दी जाती है। तो उस तरीके से होता है। लेकिन जब आपके शरीर में ताकत आ जाती है और आपको आदत पड़ जाती है उस चीज की, तो आपको उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। फिर उसके बाद जब आप लोग स्कूल से वहां से ग्राउंड से आ जाते हैं शाम को, आने के बाद में आपको खाना वाना खाने के लिए मैस जाना होता है। मैस जाइए, खाना वाना खाइए, फिर 8 बजे आपका रोल कॉल होता है। सभी को बुला लिया जाता है रोल कॉल के लिए, और सभी को ग्राउंड में इकट्ठा कर लिया जाता है, टोली वाइज सब लोग खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में सभी से गणना ली जाती है कि कोई मिस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बाहर चला गया है, कोई जो ट्रेनिंग सेंटर है उससे बाहर चला गया है, कोई मिस तो नहीं है। तो उनकी सारी चीजों की गणना कर करके उनको फिर वापस छोड़ दिया जाता है। अब हमें छूट मिलती है संडे के दिन, या फिर जब गजेटेड हॉलीडे होती है उस दिन। संडे के दिन या गजेटेड हॉलीडे के दिन क्या होता है कि हमको सुबह बुला लिया जाता है पीटी ड्रेस में, और हमसे घास वास खुदवाई जाती है, और मतलब उसको सोशल बोलते हैं। तो हम सोशल वर्क करते हैं, घास वास खुदवाई जाती है, पेड़ पौधों को अच्छा किया जाता है, साफ सफाई कराई जाती है। तो ये होता है हॉलीडे वाले दिन। सुबह को बुलाए, ये काम किया, फिर आप फ्री हो जाते हैं। फिर आप संडे को, हमें बाहर जाने के लिए मिलता था 3 से 4 घंटे के लिए, कि आप जो भी आपको सामान चाहिए आप बाहर जाइए, सामान लेकर के आइए। और सामान लेकर के आने के बाद में फिर से 4 बजे फिर से रोल कॉल होती थी। तो मतलब उससे पहले हमें आना होता था, तो हम आ गए, फिर से रोल कॉल हुई। 4 बजे फिर से वही बाल्टी और खुरपा लेकर के चल दिए। फिर से शाम को वही चीजें होती थी, सोशल होता था, घास खोदना, पेड़ पौधों को सजाना, ठीक है, और कुर्सियों को इधर से कुछ गंदगी है तो उसको हटाना, बहुत सारी चीजें जो भी सोशल में, क्योंकि वहाँ साफ सफाई भी हमें ही करनी है, क्योंकि हमारा पीटीस, तो साफ सफाई भी हम भी करेंगे, घास हम ही खोदेंगे, ठीक है, कुर्सियां इधर से उधर पड़ी हैं तो उसको भी मैनेज हम ही करेंगे। तो जो वो काम बताते हैं हम काम करते थे। तो ये सारी चीजें होती थी। फिर उसके बाद में 8 बजे के बाद में सब लोग जाकर के सो जाते थे। संडे के दिन, हॉलीडे के दिन यही होता था कि आपको छूट मिल जाती थी कि आप जाकर के अपना सामान लेकर के आ सकते हैं बाहर से, जो भी कुछ आपको चाहिए होता है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग का जो माहौल होता है ना, वो एक बेस्ट वाला माहौल होता है। वहाँ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है। जो भी आपके दोस्त ट्रेनिंग में बनते हैं वो आपके आजीवन साथ में होते हैं। और ट्रेनिंग का पीरियड ऐसा होता है, शुरू में 2-3 महीने लगता है कि कहाँ यार हम आ गए, इससे अच्छा तो हम कुछ और जॉब कर लेते। लेकिन जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, जब आपको वहां से जाना होता है, तो हमारे इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं बहुत सारे लोग, और हमारा वो माहौल बन जाता है कि जाने का मन नहीं करता है, लेकिन वहां से जाना होता है। और लोग रोते हैं वहां से जाने के बाद, या वहां से जब जाते हैं तब। बीच में छुट्टियों का भी होता है, जैसे आपने एक साल
ट्रेनिंग करनी है तो बीच में आपको 10 छुट्टियां मिलती हैं। उन 10 छुट्टियों को आपको एक साल के अंदर 10 ही छुट्टी मिलेंगी। आप एक एक दिन या दो दो दिन करके आप छुट्टी जा सकते हैं और छुट्टी जा करके आप वापस आ जाओ। तो ये सारी चीजें होती हैं, इस तरीके से होती है भाई आप लोगों की ट्रेनिंग। और अगर आपको भी ट्रेनिंग पे जाना है, और वहाँ का सबसे बढ़िया जो माहौल मुझे लगता था ना, वो ये लगता था कि एक ना मतलब बिल्कुल फ्रेश है, चारों तरफ आपके पेड़ ही पेड़ हैं और आपको इतना अच्छा लगेगा वहां जाकर के। वहां ना कोई पोल्यूशन है, ना कोई शोर शराबा है। बिना पोल्यूशन के आप, मैं ये कहता हूँ कि अगर जो कोई लोग ट्रेनिंग सेंटर में परमानेंट रहते हैं ना, जैसे उस्ताद वगैरह रहते हैं, उनकी जो एज है ना वो 7 से 10 साल एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, क्योंकि उनको फ्रेश एयर मिलती है। हर फ्रेश एयर का मतलब ये होता है कि आपके लंग्स बिल्कुल ठीक है, आपका शरीर बिल्कुल ठीक है, वहां कोई पोल्यूशन नहीं होता है, मन लगता है, ठंडी ठंडी हवा मिलती है वहां, अच्छे अच्छे पेड़ देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारी चीजें वहां में सीखने के लिए भी मिलती हैं। और यही सब ट्रेनिंग सेंटर पे होता है। तो अगर आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर पे जाना है तो भाई मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बस ये सोच करके पढ़ो कि मुझे दूसरे से ज्यादा पढ़ना है, मुझे सबसे ज्यादा पढ़ना है, कि जब मैं उनसे ज्यादा पढ़ूंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। ये मत सोचना कि मैं 6 घंटे मुझे सीमित कर देना कि 6 घंटे ही पढ़ना है, नहीं, आपको दूसरों से ज्यादा पढ़ना है, तभी तो आप आगे आओगे रेस में, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों पढ़ते रहो। और अगर आपको किसी और चीज की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।